गौर साहब को लेते हैं। हाँ जी गौर साहब, बोलो भाई, म्यूट पे हैं सर आप। सर जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? सर एक सवाल था। जी जी। कोई ऐसी चीज है दुनिया में जिसको हम कह सकें दुनिया से आउट है? जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं कह दूं कि आप जो हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान से आउट हैं, तो ऐसी कोई चीज जिसको हम कह सकें दुनिया से आउट है, यानी दुनिया की डोमेन में नहीं आती है। दुनिया या कायनात की, यूनिवर्स की डोमेन में? यूनिवर्स की डोमेन में हम चलिए। कह नहीं सकते, कह नहीं हमारे पास सकते। कोई एविडेंस नहीं है। नहीं तो होगी या नहीं होगी, आपका ख्याल क्या है? तो है ही नहीं, ख्यालों के ऊपर नहीं ना बात चलती। नहीं तो एविडेंस तो खुदा का भी नहीं है, तो उसको तो नहीं मानते आप, फिर इसको भी नहीं माने, यानी हाँ, नहीं है, इसका तो वही मतलब कह है रहा हूँ नहीं है। ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम कह नहीं ना सकते। मैंने यही कहा था, खुदा के बारे में जो रिफाइंड आंसर है वो खुदा यही के है कि लिए तो आप, खुदा के लिए भी तो आप यही कहते हैं ना कि नहीं है, तो मैं एग्जिस्ट कहता हूँ नहीं हम करते, कह नहीं क्योंकि सकते कि खुदा मैंने है। देख। अच्छा, आप ये कहते हैं कह नहीं हम सकते कहते खुदा हैं है। जो रिफाइंड आंसर ना, हम इसलिए अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है नहीं है। इसीलिए अगर आप मुझे ये कहते हैं कि यूनिवर्स के बाहर कोई चीज है, हम कह नहीं सकते। कई लोग कहते हैं मल्टीवर्स है, हु नोज, मे बी, लेकिन हम कह नहीं सकते ना, इसके ऊपर कोई राय नहीं ना दे सकते अपनी। अच्छा, सही है। तो क्या खुदा कहना के चाहिए? लिए आपका क्या है? हम्म? खुदा के लिए मुझे बताइए आप। खुदा का भी जो खुदा हमें बताया जाता है ना, वो उसको हम बारे में उसका कोई सबूत नहीं है, हम कह नहीं सकते वो है, हम नहीं कह सकते कि वो है। सर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, सबूत तो इसका भी नहीं है ना, तो इसको आप हाँ या तो तो कहें नहीं है या तो आप कहें है। ऐसा नहीं ना। एक चीज है ना अगर मल्टीवर्स या है तो, एक चीज, एक एक चीज है कॉन्सेप्ट ना, सुन या ले तो सुन ले, चीज। एक सेकंड, एक सेकंड, जी जी एक जी सेकंड, जी एक सेकंड, एक सेकंड। मुझे पता जी चल जी गया आप जहां पे मुझे जिस चप्पल में लाने की कोशिश कर रहे थे वो हुआ नहीं आपके साथ। तो अब आप कह रहे हैं यार अब मैं क्या करूं यार। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया। खुदा के बारे में एक बड़ा स्पेसिफिक कमेंट है कि ये एक खुदा है जो यूनिवर्स से बाहर है, जो कि रसूल अल्लाह ने नहीं कहा और ना ही कुरान के अंदर लिखा। लेकिन चूंकि अब हमें बिग बैंग की समझ है तो इसलिए अब आपने खुदा को जिंदा रखना है, तो आप कहते हैं खुदा यूनिवर्स के स्पैम से बाहर है, उसके बाहर है। अब वो आपने जंप मार दी। अच्छा चलो, उसके लिए भी आपको साबित करना पड़ेगा। जब तक आप साबित नहीं करेंगे तो हम मान नहीं सकते आपके खुदा को। उसी तरह अब अगर इस यूनिवर्स के बाहर कोई हाथी फिर रहा है, अपने परों से उड़ता हुआ जा रहा है, हम हो सकता हो लेकिन हम कह नहीं सकते। मल्टीवर्स का साइंटिफिक फिनोमेना है कि मल्टीवर्स को इक्वेशन में वो कहते हैं कि हम साबित कर सकते हैं कि मल्टीवर्स है, लेकिन हम उसके बारे में भी कह नहीं सकते कि वाकई मल्टीवर्स है या यही एक यूनिवर्स, एक ही यूनिवर्स है। तब ये कह नहीं सकते। तो इसलिए जो स्पेसिफिक क्लेम्स होते हैं ना, उनके लिए स्पेसिफिक एविडेंस चाहिए होता है, वो नहीं है आपके पास। तो मैं इसलिए कह नहीं सकता। अब चलें। सर आप कह नहीं सकते, इसके लिए तो दो ही चीज है ना, या तो होगा या नहीं होगा, इसके अलावा कोई और चीज तो नहीं है ना। या तो होगा लेकिन या तो अगर नहीं नहीं, होगा, अगर दो हो, ही आंसर है ना, अगर इसके अलावा कोई होगा, प्रोबेबिलिटी है अलग? अगर होगा तो मैं इसके आपको अलावा कैसे अलग चीज कहूंगा है तो कि है? मुझे बता दें आप। अगर होगा, एक सेकंड, अगर होगा हम कैसे, तो मैं आपको कैसे कहूंगा कि है? तो मेरे पास कोई आप एक सबूत है? मुझे आंसर तो दे देना, या आप कह दें नहीं है या आप कह मैंने दें है। मैं अब यूनिवर्स तो से बाहर निकल गया, मैं यूनिवर्स से बाहर निकल के मैंने देखा। सर वो तो उन्होंने भी नहीं देखा ना, बिग बैंग किसी ने देखी है? नहीं, हाँ देखा, क्यों नहीं देखा। साइंटिस्ट ने बिग, किसने देखी है भाई बिग हाँ, बैंग? वो आपको पता ही नहीं है बिग बैंग का, जाके बिग बैंग को पढ़ें पहले फिर। सर बिग किसने बैंग देखी को मुझे आप बता आप देना, आप कहते हैं कि किसने बिग बैंग, किसने। आप जो कहते हैं ना, आप कहते हैं बिग बैंग को अगर किसी ने देखा नहीं, आप क्या समझ रहे हैं ऐसे देखेगा बिग बैंग से वो धमाका होने है बाहर, आप ये समझते हैं? साइंस में कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। साइंस में मैथमेटिक्स से चीजें, इक्वेशन कैलकुलेट की जाती हैं। और आपसे, और जो बड़े बड़े जो दुनिया के साइंसदान है ना, आपसे भी ठीक है बड़े, आपसे भी ठीक बड़े है, बड़े जो साइंसदान है, मैं तो वो साइंटिस्ट नहीं हूँ। बताते हैं। अच्छा हाँ, तो पता चल रहा है मुझे, मैं भी टांट ही मार रहा हूँ, कोई मैं अच्छा इसको अच्छा सीरियस नहीं कह रहा। अच्छा, मैंने सीरियसली ले लिया हाँ, मैंने। वो फिर आपकी इससे पता चलता है आप कितने सिंपल सिंपल से किस्म के इंसान है। मैं आपको एक, वो जब वो कहते हैं ना कि बिग बैंग हुआ है और हमारी साइंटिफिक कंसेंसस है, जिस तरह मौलवी ठीक बैठ है के कहते हैं ना हमारा बुखारी मुस्लिम के ऊपर इजमा है, उसी तरह ठीक साइंटिफिक है कम्युनिटी का अगर इजमा होता है ना किसी चीज पे, तो हम ठीक कहते हैं है। ओके, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो हम उनकी बात मान लेंगे। तो आप इजमा को तो नहीं मानते, इसको क्यों मानते हैं? नहीं, मैं ओपिनियंस में तो मानता हूँ इजमा पे, कि छोटी बच्चियों से शादी जो है जिनको भी नहीं आया, उसके ऊपर उनके साथ आप इज़्वाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, कुरान की सूरह तलाक की 4थी आयत है, इसके ऊपर इजमा है। मानता हूं मैं कि उसके उस आयत का यही मतलब है। अच्छा, चलें, अभी आपने एक किसी से आपने बात की थी थोड़ी देर पहले, ऐसे 5 बजे का वक्त है, 5:30 बजे का।
तो उसमें बंदे ने आपसे सवाल पूछा था जिसके आपने जवाब में कहा कि खुदा मेरे सामने आया नहीं है, यानी कड़ाका मार के मेरे सामने आ जाए, इस तरह के आपके अल्फाज थे गालिबन। ठीक है, यही कह रहे थे आप। तो इससे यानी आप चाहते हैं कि एग्जिस्टेंस, विजिबिलिटी आप चाहते हैं। वो एक तरीका है ना, वो एक तरीका है ना साबित करने का, और भी बड़े तरीके हैं। अल्लाह ताला अपनी इंफॉर्मेशन कुरान शरीफ को मेरे दिमाग में डायरेक्ट डाउनलोड कर ले, अल्लाह ताला कोई ऐसा मुआजिजा करके दिखा दे, चांद के 2 टुकड़े करके दोबारा जोड़ दे, कोई बंदा भेज दे, नबी हमारे वक्त में भेज दे, कोई काम, बड़े हजारों तरीके हैं। अल्लाह ने अगर कोई चीज साबित करनी है ना अपने आप को, अगर अल्लाह ने साबित करनी हो, ठीक है, ऐसे साबित कर सकता है अल्लाह। सही है। तो मेरा सवाल ये था कि आप विजिबिलिटी चाहते हैं, आप कोई भी सबूत चाहते हैं, किस टाइप का? इस टाइप का कोई भी सबूत हो जो आप चाहते हैं, ये वाले सबूत हो? कोई भी सबूत हो, कोई भी सबूत चलेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। चल ठीक है, अल्लाह मियां से बात कीजिएगा कोई सबूत छोड़ने हमारे लिए, तो हम चले। एक सबूत, एक याद आ गया, एक चीज याद आ गई, विजिबिलिटी पे याद आएगी। ऑक्सीजन आपने देखी है कभी? क्या चीज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम जब सिलेंडर में डालते हैं ना, जब देख लेते हैं सिलेंडर, तो नहीं आपने, मैंने आपको कहा ना कोई भी सबूत होना चाहिए, मैंने सिर्फ देखने की शर्त नहीं लगाई। आपके लोगों के सारे फंस जाते हैं वो रटा आर्गुमेंट लेके। मैं इसको ये कहूंगा मैंने इसीलिए कहा विजिबिलिटी अकेला नहीं है। विजिबिलिटी हमारे 5 सेंसेस हैं, और साइंस आपके इन सेंसेस को इनहेंस भी करती है डिस्कवरी के लिए। हमारी आंखें हैं, सुनना है, सूंघना है, टच करना है, टेस्ट करना, ये हमारे सेंसेस हैं। और हम बहुत और मैथमेटिक्स से हम चीजों को, जिन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हम उनके इफेक्ट चेक करते हैं। इफेक्ट भी होता है, यानी आपको डायरेक्ट रीच देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके बाहर बैकयार्ड पे रीच के पंजों के निशान हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से रात को रीच गुजरा है, इसका ये मतलब होता है। तो इसको इनडायरेक्ट इन्फरेंस भी कहते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं खुदा को साबित करने के लिए, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े जो दिमाग हैं, बहुत बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, वो खुदा को इसीलिए नहीं मानते क्योंकि सबूत नहीं दिया जाता। ये कहा जाता एक खुदा है, उसने कायनात बनाई है, मान लो, नहीं मानोगे तो जहन्नुम में साड़ेंगे तुम्हें। ये है आप लोगों के पास। तो सबूत है ना, अल्लाह में को कहें सबूत ला के दें, और जब वो सबूत अल्लाह में दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपकी सबसे बड़ी हेडेक नहीं होऊंगा। बहुत सारी दुनिया के लोग खुदा को मान लेंगे, और ये भी ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह मियां ना निकले, वो कृष्णा बाबा निकला, फिर कृष्णा से माफी मांगना हो, प्रभु माफ करिए हमें। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।